ओपन स्काई के नीचे आपको ये रेस्टोरेंट खुला है, ग्रैंड ओपनिंग चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसे खास मौके पर? काफ़ी अलग है। मधुबनी में और सारे भी रेस्टोरेंट कैफ़े हैं, लेकिन उनसे काफ़ी अलग है। मुझे यहाँ आके कुछ अलग सा लगा और अच्छा लगा यहाँ का माहौल भी, और ओपनिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। काफ़ी गेस्ट लोग आए हुए हैं। अच्छा, क्या इसमें यूनिक चीज़ क्या लगा, क्या सबसे अच्छा लगा? एक मतलब और रेस्टोरेंट कैफ़े से काफ़ी अलग है, ऐसा नहीं था मधुबनी में, उन सबसे अलग है। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। कहना चाहेंगे मिथिला स्काई कैफे के बारे में? क्या पूछना चाहेंगे आप मिथिला स्काई कैफे के बारे में? कैसा लगा जब आप आए तो यहाँ पे? भाई यहाँ आने से पहले बहुत अच्छा लग रहा था, जब इसको देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छा। पता चलता था, और इसके बारे में जानकारी मुझे कई महीने पहले से थी और बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था। तो वो जो कहते गाना है जो पुराना, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, तो वो घड़ी अब आ गई जी, वो घड़ी अब आ गई। और यहाँ के नौजवानों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो कैफ़े है वो 3rd फ्लोर पर है, और ख़ास इसका मेन अट्रैक्शन है नौजवानों के लिए, ठीक है ना। हमको लगता है कि मधुबनी में नौजवानों को इतना ज़्यादा स्पेशियस कैफ़े या इतनी बड़ी जगह और कहीं अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के नौजवान, मधुबनी की आम जनता भी और फैमिली मैन भी, हम लोग तो फैमिली मैन लोग हुए, हम लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। तो सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, फैमिली मैन के लिए भी ये स्काई कैफ़े, मिथिला स्काई कैफ़े एक वरदान है। और इसके लिए मुबारकबाद देते हैं महताब भाई को, बरकत बाबू को, इन दोनों की कड़ी मेहनत और इन लोगों का लगन, जो पिछले कई सालों से ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा कुछ करें, जिसको इन लोगों ने पटल पर लाया, ज़मीन पर उतारा। सिर्फ ये नहीं कि कहने की बात है कि भाई ये करेंगे करेंगे, नहीं, इन्होंने करके दिखाया कि इस तरह की भी चीज़ मधुबनी में हो सकती है। मोहम्मद शाहजहां अंसारी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी ज़िला के पोस्ट ऑफिस के जस्ट अपोजिट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मिथिला स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जिसका आज ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है। और ग्रैंड ओपनिंग, पहला तो आप सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये आप समझ सकते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट है। जिस जगह पे हमें ये खुले आसमान के नीचे, आप देख सकते हैं मधुबनी में तो ऐसे आए दिन रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट है। तो आइए आपको लेके चलते हैं मिथिला स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में। जो लोग यहाँ पे आए हैं इन लोगों से बात करते हैं। चाची, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जो स्काई कैफे एंड रेस्टोरेंट खुला है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा है और अपने इसके पे हिसाब से खोला है। हम देखिए, दुआ देते हैं अच्छा ही रहे। आप लोग यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या सबसे अच्छा लगा आपको? झूलने वाला। झूले वाला सबसे अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मधुबनी में ऐसे नए नए स्काई कैफ़े खुल रहे हैं और हैंग आउट करने के लिए अच्छे अच्छे जगह मिल रहे हैं। अब हमें जैसे पढ़ाई के वक्त हमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे आके अब हम चिल आउट मार सकते हैं। और मधुबनी का ऐसा डेवलपमेंट देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? चित्रूप कॉलोनी। क्या नाम है आपका? साकेत कुमार। बहुत बेहतरीन लग रहा है, और यहाँ का व्यू भी आप देख चुके हैं। बिल्कुल कोई मतलब काटने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ की सबसे एकदम ओपी चीज़ लग रही है। यहाँ की जो काम किए हुई है सारा चीज़ एकदम मस्त है। बिल्कुल भी एकदम हमको बहुत ही दिल से बहुत ही अच्छा लगा। सब रेस्टोरेंट से एकदम मस्त रेस्टोरेंट हमको एक कैफे मिला। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इसका डेकोरेशन आप खुद ही देख रहे हो, इसका डेकोरेशन एकदम मस्त है। इसमें कोई काटने वाली चीज़ नहीं है। वहाँ पे हार्ट बना हुआ है, जिसका दिल टूट चुका है वहाँ पे जाके फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं या वहाँ पे सॉन्ग भी सुन सकते हैं। इसके मेरा नाम मोहम्मद मिराज वासर है, सिग्निया चौक से। ओके, ओके, चलिए, ओके, ताली बजाइए। 1 मिनट सामने, यहाँ 1 मिनट। मिथिला स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का जो ग्रैंड ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसे खास मौके पर? मिथिला स्काई ओपनिंग सेरेमनी में आपके माध्यम से यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस देती हूँ न्यू वेंचर के लिए। टीम के ओनर यूथ हैं, यंग है, युवा हैं, एक अच्छे आइडिया के साथ आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नाम से ही मिथिला स्काई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्काई दिख रहा है। हम रूफ टॉप पे हैं फ़िलहाल, तो एक अच्छा वेंचर ओपन किया गया है। क्राउड वाली स्पेस में ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं क्योंकि नेचुरल एयर नहीं मिल पाता। यहाँ पे शाम में लोग आ सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मैं छतवन से हूँ। पहले कहाँ, दिल्ली में रहते थे? जी यस। और आपके जो 2 पार्टनर है वो कहाँ रहते थे? एक मुझे जब दोस्ती हुई ना तब पता चल रहा है कि एक मुंबई, दोनों मुंबई,
दोस्ती के बाद वो दोनों दोस्त था, मैं दोस्त नहीं था। पता नहीं कैसे दोस्त हुआ, ऐसा दोस्त हुआ, भाई बन गया, भाई बनने के बाद बिजनेस पार्टनर हो गया, और दोस्ती भी ऐसी दोस्ती हुई कि भाई से बढ़ के हो गए, और इतनी सच्चाई, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि हम लोग काफ़ी टाइम से माने कि वो जॉब छोड़ के आया, पैसों की दिक्कत उस सब हो गई। तो जब मैं उससे मिला फर्स्ट टाइम तो मुझे एक्सपीरियंस था बिजनेस का, क्योंकि मेरा कैफ़े वहाँ भी है और भी बिजनेस है जो बता नहीं पाऊँगा माइक पे। तो काफ़ी बातचीत हुई, तो बरकत हमको हमेशा कहता था मेहताब ये करना है वो करना है, मैं उसकी बात को हमेशा इग्नोर किया। सडन एक दिन ना मुझे मन में सोचा यार इतना बोल रहा है, कुछ तो वजह होगी, कुछ मेरे में अच्छाई दिखता होगा जो इतना फोर्स कर रहा है वो। फिर मैंने उसे बोला कि चलो ठीक है, तुम सही में करना है, तो बोला हाँ सही में करना है। मैं बैठा हुआ था कैफ़े में, किसी कैफ़े में बैठा हुआ था, 2 महीने से प्लान हो रहा था। सडन मैंने कहा बरकत सही में करना है, तो बोला हाँ, तो बोला मेहताब पैसा, हमको जब मैं हाँ बोल दिया तो रेडी हो जाओ। बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना कर सकते इतना कर सकते हैं। मैं भी बोला कितना ही कर सकता हूँ, सोनू भाई कहा कितना ही कर सकते हैं। और ये जो कैफ़े ओपन हुआ है, जितना जितना सोचे थे उसका डबल ट्रिपल खर्च हुआ है, और पता नहीं पैसा कहाँ से आया ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, न बरकत के पास था न सोनू भाई के पास था। और यहाँ तक हम पहुँचे हैं आप लोग की दुआ से, माँ बाप की दुआ से ही पहुँचे हैं। आप रहते थे दिल्ली में? जी जी जी। सोनू भाई रहते थे मुंबई में, और दूसरा जो बरकत भाई थे वो भी रहते थे मुंबई में। तो मधुबनी मिथिलांचल जैसे धरती पर ये तीनों का मिलन, यानी गंगा यमुना सरस्वती संगम स्थल है ये। जी जी बेशक बेशक। अब मुझे याद में नहीं है कि मैं कैसे मिला, कैसे दोस्ती, मुझे कुछ अब याद भी नहीं है, बट बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप देख सकते हैं 3 दोस्तों की कहानी जो इस वक्त आप देख सकते हैं मधुबनी के मिथिलांचल की पावन धरती पर इस समय एक बहुत सी सुंदर पहल कर रहे हैं। और ये आज जो इस खास उद्घाटन का जो मौका था, उस पर क्या कहना चाहेंगे मधुबनी के नगरवासियों? मैं मधुबनी के सभी मेम्बरान को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये हमारे कैफ़े को सब लोग आए, सब ने अपना कीमती टाइम देके इसको सक्सेस बनाया। इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि सब लोग इसी तरह आइए, मेरा हौसला अफजाई करें। सभी ने देख के धोखे अब दुनिया समझ में आई है। तलखी हिज्र पूछिए उनसे जिनको कांटों पे नींद आई है। सभी को कहते हैं बुरा, तुमने कहती तो क्या बुराई है। आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है। मेरा नाम सैफ सोनू हुआ। हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट में जो आए थे इंदु गुलाब यादव जी, जो हमारे मुख्य पार्षद थी, और CDPO मैम राजनगर की सारिका मैम, उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन दोनों के द्वारा यहाँ पे मिथिला स्काई कैफ़े का उद्घाटन हुआ। मधुबनी मिथिलांचल को देखते हुए मैं आपको यहाँ पे मिथिला स्काई कैफ़े का ये आपका नाम दिया गया। और हम हमारे तरह के स्ट्रगल करने वालों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और अगर कोशिश करें तो कहीं से भी कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं, कोई भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और हमारे 2 पार्टनर हैं, मेहताब जी और बरकत साहब, और उन लोग हमारे साथ रहे बहुत अच्छे से, और यहाँ तक हम लोग आज पहुँचे हैं। यहाँ पहले मुंबई में रहते थे, वहाँ पे जॉब करते थे, 8 साल रेस्टोरेंट लाइन में रहे हैं। तो हमारे माइंड में ये सब सेटअप आया, तो मैं मधुबनी में आया तो बरकत से मिला, फिर वो हमारे बोले, फिर मेहताब जी से मिलाए, तो हमारे तीनों का कॉन्सेप्ट था कि चलो कुछ यूनिक बनाया जाए। अब हो गया। कहना चाहेंगे ऐसे खास मौके पर? देखिए, आप सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, और आप लोगों ने काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया है, तो इंतज़ार काफ़ी परेशान करने वाला होता है, इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। आपने देखा होगा कि मैं ही होस्ट कर रहा था, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मीडिया की अपनी पैनी नज़र होती है। आप ये बताएं कि आपने अपनी नज़र से क्या देखा है? आपने देखा होगा कि यहाँ की जो भी देख रहे हैं सजावट है, जो भी डेकोरेट किया गया, आप खुद देखें कि अपने आप में यूनिक है, नाम ही यूनिक है। और जिस संस्कृति को हम टच कर रहे हैं, और वो यकीनन वो है मधुबनी, और हम मधुबनी के वासी हैं, और मधुबनी की थीम को लेकर हम आगे चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा, या आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं।